ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। आज हम करेंगे क्लास 9 हिंदी चैप्टर 6 चिकित्सा का चक्कर। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प का चयन करो। क, लेखक बीमार पड़ने पर कौन सा बिस्कुट खाना चाहता है? ऑप्शन है ब्रिटानिया, पार्ले-जी, गुड डे या हंटले। उत्तर है हंटले। ख, कहानी में औषधियों का राजा और रोगों का रामबाण किसे बताया गया है? ऑप्शन है गीली मिट्टी, गर्म पानी, अमृत धारा या फिर मलाई। उत्तर है अमृत धारा। ग, वैद्य जी लेखक को देखने किस सवारी पर आए थे? ऑप्शन है मोटर से, रिक्शा से, पालकी में या फिर घोड़े पर। उत्तर है पालकी में। घ, गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठने की सलाह किसने दी? ऑप्शन है वैद्य जी ने, डॉक्टर चौहानाथ कतरजी ने, हकीम साहब ने या फिर प्रकृति चिकित्सक ने। उत्तर है प्रकृति चिकित्सक ने। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क, लेखक की आयु कितनी है? उत्तर, लेखक की आयु 35 वर्ष की है। ख, बाग बाजार का रसगुल्ला किसके यहाँ से आया था? उत्तर, प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया था। ग, सरकारी डॉक्टर ने लेखक को किस फार्मेसी से दवा मंगाने की सलाह दी? उत्तर, सरकारी डॉक्टर ने चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगाने की सलाह दी। घ, डॉक्टर चौहानाथ कतरजी की फीस कितनी थी? उत्तर, डॉक्टर चौहानाथ कतरजी की फीस 8 रुपए और मोटर का 1 रुपया अलग था। लेखक को ओझा से दिखाने की सलाह किसने दी? उत्तर, लेखक को ओझा से दिखाने की सलाह लेखक के नानी की मौसी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, संक्षेप उत्तर दो। क, लेखक बीमार कैसे पड़ा? उत्तर, लेखक समय पर खाना नहीं खाते थे। एक दिन 12 पूड़ियाँ, आधा पाव मलाई और 6 रसगुल्ले एक साथ खाने के कारण लेखक बीमार पड़े थे। ख, पेट में दर्द होने पर लेखक ने कैसी दवा ली? उत्तर, पेट में दर्द होने पर लेखक ने औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण अमृत धारा की कुछ बूंदें ली थी। ग, अपने देश में चिकित्सा की कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित है? उत्तर, हमारे देश में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक के अलावा हैकिमिज, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा आदि पद्धति प्रचलित है। घ, डॉक्टर चौहानाथ कतरजी ने लेखक का इलाज कैसे किया? उत्तर, डॉक्टर चौहानाथ कतरजी ने लेखक के इलाज के लिए 2 रुपए का दवा मंगाकर एक छोटी सी पिचकारी में भरा और पिचकारी में लंबी सुई लगाकर दवा लेखक के पेट में डाला था। वैद्य जी ने लेखक का दर्द का क्या कारण बताया? उत्तर, लेखक को वैद्य जी ने कहा कि वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर अंत में जा पहुंचा है। इससे मंदाकिनी का प्रादुर्भाव हुआ है और किसी कारण भोज्य पदार्थ प्रतिहत होकर दर्द हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दो। क, लेखक ने वैद्य जी और हकीम साहब की पोशाकों के बारे में कैसा व्यंग किया? उत्तर, लेखक ने वैद्य जी और हकीम साहब की पोशाकों के बारे में निम्नलिखित व्यंग किया है। वैद्य जी धोती पहनते थे, कंधे पर एक सफेद दुपट्टी के साथ शरीर पर सूत का एक जनेऊ था, जिसको देखकर लेखक को मालूम हुआ कि वैद्य जी कुश्ती लड़कर आए हैं। दूसरी ओर हकीम साहब कुर्ता पहनकर आए थे, सिर पर बनारसी लोटी की तरह एक टोपी, लड़की की तरह एक चूड़ीदार जिसमें दर्जी ने नीचे भाग में ढीली मोहरी लगाया था, जूता कामदार दिले वाले थे। चेहरा इतना दुबला पतला था कि लगता था जिसको वो मरीजों को दान दे चुके थे। वो नजाकत वाले भी थे। ख, चिकित्सकों के अलावा लेखक ने और किन लोगों पर कटाक्ष किया है? उत्तर, चिकित्सकों के अलावा लेखक ने प्रेमिक प्रेमिकाओं को इस प्रकार कटाक्ष किया है कि वे आंख देखकर ही मजा लेते हैं, जिस प्रकार डॉक्टर को मरीजों के जीभ देखकर आनंद आता है। कवि सम्मेलन में जो लोग आते हैं वह केवल समय काटने के लिए ही वहां आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। ग, 2 खुराक पीते ही दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। उत्तर, यह कहने का मतलब यही है कि दवा पीने से जैसे धीरे धीरे दर्द गायब हो जाता है, उसी प्रकार हमारे आलसी स्वभाव के कारण विदेशी लोग अवसर पाकर हमारे देश से धन संपत्ति ले जा रहे हैं। ग, चिकित्सा का चक्कर पाठ का कौन सा प्रसंग तुम्हें सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, जब एक डॉक्टर मुंह देखकर बोले, किसी डॉक्टर को यह नहीं सूझी कि तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है। किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर दांत निकलवा दो। वह बात श्रीमती को बताने पर वो बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चुगने गई है। आज कोई कहेगा दांत तुड़वा डालो, कल कोई डॉक्टर कहेगा नाक तुड़वा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है।
मुझे पाठ का यह प्रसंग बहुत अच्छा लगा। रसगुल्ले छायावादी कविताओं के भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। यह हास्य व्यंग के प्रसंग प्रसाद जी के यहाँ से आए बाग बाजार के रसगुल्ले के संबंध में है, जिसमें से 6 बड़े बड़े रसगुल्ले लेखक ने खाना खाने के बाद खाए थे। इसी तरह पाठ से 5 हास्य व्यंग के प्रसंग छाट कर लिखो। उत्तर, सूट तो वे ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के बेलोटो में हैं। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो तिल मिला उठे। क्वेश्चन नंबर 5, किसने किससे और कब कहा? क, अभी अस्पताल खुला न होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती। उत्तर, यह बात सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने लेखक को देखने के बाद कहा था। ख, यार आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे जिंदगी से बेजार हो गए हैं। उत्तर, यह कथन हकीम साहब ने लेखक को चिकित्सा के लिए आते समय कहा था। ग, मैं तो पहले से ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। उत्तर, यह कथन लेखक के नानी की मौसी ने लेखक को देखने के लिए आते समय कहा था। घ, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है। उत्तर, लेखक के पत्नी ने लेखक को दांत उखड़वाने वाले बात पर कही थी। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान, निम्नांकित संज्ञाओं के स्त्रीलिंग रूप लिखो। डॉक्टर, डॉक्टराइन, कवि, कवयित्री, विद्वान, विदुषी, आचार्य, आचार्य, पंडित, पंडिताई, श्रीमान, श्रीमती, ससुर, सास, नाना, नानी, मौसा, मौसी, भाग्यवान, भाग्यवती। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। क, दिमाग चाटना, इसका अर्थ है परेशान करना। वाक्य, रमेश मेरा दिमाग चाटता है। ख, कतर ब्योत करना, अर्थात काट छाट करना। वाक्य, राम ने ढीला कुर्ता बनाने को दिया और दर्जी ने कपड़े को कतर ब्योत करके छोटा कर दिया। ग, पिंड छुड़ाना, अर्थात छुटकारा पाना। वाक्य, बड़ा दुष्ट है वो, उससे पिंड छुड़ाना बहुत मुश्किल है। घ, रफू चक्कर होना, अर्थात भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया। कान काटना, अर्थात बहुत अधिक चालाक होना। इस बालक को कम न समझना, यह अच्छे अच्छे को कान काटता है। हवा हो जाना, अर्थात भाग जाना। वाक्य, प्रिंसिपल को आते देख शरारती बच्चे हवा हो गए। छ, करवटे बदलना, अर्थात नींद न आना। आज पिताजी की बीमारी का समाचार सुनकर मैं सारी रात करवटे बदलता रहा। Don't you give up, nah, nah, nah.